तो स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। आज की डिक्टेशन ध्यानपूर्वक लिखिएगा, अच्छे से आउटलाइन बनाइएगा। चैनल से जरूर जुड़े, शेयर करें और कमेंट करें। रेडी, स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, आज यहाँ भारत के जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मैं भाव विभोर हो रहा हूँ और मेरी आँखों के सामने भारत के हाल के कठिन और संघर्षपूर्ण अतीत का दृश्य घूम रहा है। हम भारत गणराज्य की इस प्रभुत्व संपन्न संसद में एकत्र हुए हैं तथा यहाँ हमें अपनी मातृभूमि और लाखों देशवासियों की सेवा का उच्च दायित्व सौंपा गया है। यह एक महान और पवित्र विश्वास है तथा आपके राष्ट्रपति के रूप में मैं विनम्रतापूर्वक इसका निर्वाह करूँगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें सहज ही महात्मा गांधी का स्मरण हो आया है। हम उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस राष्ट्रपिता की भावनाओं के अनुरूप जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, आओ हम इस महान दायित्व को स्वीकार करें तथा भारत के लोगों के बीच एकता और सद्भावना, सांप्रदायिक सौहार्द, वर्ग भेद उन्मूलन तथा जन्मजाति या धर्म के आधार पर भेदभाव को दूर करने और एक शांतिपूर्ण सामाजिक भारत की स्थापना करने संबंधी उनके इस संदेश को, जिससे कि देश के सभी नागरिकों को प्रगति के समान अवसर प्राप्त हों, सदैव याद रखें। विश्व के सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण तथा मित्रतापूर्ण संबंध बनाने तथा विश्व शांति स्थापित करने में यथासंभव सहायता देने की मेरी सरकार की दृढ़ नीति है। भारतीय गणतंत्र का न तो कोई देश शत्रु है और न ही किसी से इसकी पुरानी शत्रुता है तथा मेरी सरकार ऐसी नीति अपनाए रखना चाहती है जिससे कि विश्व शांति की स्थापना हो और ऐसी गुटबंदी से बचा जाए जो किसी राष्ट्र के प्रति शत्रुता पैदा करती हो। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र है, परंतु उसने राष्ट्रमंडल में सम्मिलित रहने का निर्णय किया है। यह एक ऐसी अनूठी बात है जो संवैधानिक कानून और इतिहास के लिए अभूतपूर्व है। इस प्रकार हम किसी भी तरह अपनी स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधि देशों के समूह के साथ आपसी मित्रता और सहयोग बनाए रखने की हमने इच्छा व्यक्त की है। हाल ही में मेरे प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोलंबो गए थे। यह सम्मेलन इस बात का एक उदाहरण था कि किस प्रकार स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिल बैठ सकते हैं, मित्रतापूर्ण माहौल में विश्व के सम्मुख उपस्थित कठिन समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं तथा किसी भी स्वतंत्रता और संप्रभुता का अतिक्रमण
किए बिना कोई सर्वसम्मत कार्यप्रणाली खोज सकते हैं। विदेशी शक्तियों से हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हैं और मेरी सरकार ने बड़ी संख्या में देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। स्विट्जरलैंड, जिसकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की एक महान परंपरा रही है, के साथ एक मैत्री समझौता किया गया है।